नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। वंदना श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simple devotees, all glories to Simple devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Grace। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और इस स्कंद का चौथा अध्याय और इसका श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 25, है ना। और ये इस प्रकार से एतदेवात्मा भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मना। एतदेवात्मा भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मना। एतदेवात्मा भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतदेवात्म भूराजन नारदया विपृच्छते वेद गर्भो भयाध्यात् दया साक्षात् यदा हरिरात्मना। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो भयात् साक्षात् यदा हरिरात्मना। ठीक है, तो कल हमने देखा सुखदेव गोस्वामी अभी तक तो भगवान का गुणगान कर रहे थे और भगवान का गुणगान करने के बाद अब वो व्यास देव का गुणगान कर रहे हैं जो कि इस भागवतम के रचयिता हैं और हमारे सभी शास्त्रों के रचयिता हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं भगवान के अवतार व्यास देव को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों का संकलन किया और जो भगवान के शुद्ध भक्तगण होते हैं वो भगवान के मुख से टपकते हुए अमृत का दिव्य पान करते हैं। कल हमने इसके बारे में बताया था कि इस श्लोक से और पता चल रहा है कि वेद व्यास जो है भगवान के ही अवतार है ना। कई जगह पता चलता है, यहाँ से भी पता चल रहा है। तो आइए आज का श्लोक इस प्रकार से है। फिर वो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि हे राजन, नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था, है ना। तो कह रहे हैं कि नारद मुनि ने जब पूछा तो भगवान ने वही बात कही जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हमने कल बताया था कि सारा वैदिक ज्ञान सब भगवान से प्रकट हुआ है और भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को इस ज्ञान को दिया और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद। तो नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान एज इट इज नारद जी को प्रदान किया, है ना। तो इसी प्रकार से तात्पर्य वाही अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे
यूं ही भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं, है ना। नारद जो ब्रह्मा जी हैं वो वेदांती हैं। वैदिक ज्ञान के या पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी कुछ सृजन नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान दोनों वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए ब्रह्मा को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान श्री हरि उन्हें इससे अवगत करवाया था। जब नारद मुनि ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की, तो उन्होंने नारद मुनि को ठीक उसी प्रकार सुनाया जैसा उन्होंने स्वयं भगवान से सुना था। और नारद मुनि से ठीक यही बात श्रील व्यासदेव को बताई, और श्रील व्यासदेव ने भी श्रील सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस प्रकार उन्होंने नारद मुनि से सुन रखा था। श्रील सुखदेव गोस्वामी वही बातें अब उसी प्रकार सुनाने जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने श्रील व्यासदेव से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपयुक्त परंपरा के द्वारा ही वेदों की भाषा को समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो भक्तों, लोग कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं आजकल। विशेष रूप से जब हम भगवत गीता और भागवतम शास्त्र भगवान जहाँ पर आ जाता है, सबके अपने अपने मत होते हैं, और सब कैटव धर्म वाले होते हैं, अलग अलग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी परंपरा के। वास्तव में वैदिक ज्ञान को बताने का तरीका, वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने का तरीका ये है जो भागवतम में लिखा हुआ है। कह रहे हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के, और भगवान श्री कृष्ण या विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान ट्रांसफर करते हैं। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को इसी ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी परंपरा के कुछ भी बोलते हैं, मुझे ऐसे लगता है, मैं तो ये सोचता हूँ। अरे आपके सोचने का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो परंपरा का है ना। तो इस प्रकार से फिर नारद जी ने यही ज्ञान किसको दिया, व्यासदेव को दिया, क्योंकि व्यासदेव नारद मुनि के शिष्य हैं। और इन्हीं व्यासदेव ने यही ज्ञान एज इट इज अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो आप समझिए, भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, और व्यासदेव ने उसी प्रकार अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। और सुखदेव गोस्वामी इस समय कह रहे हैं कि जो मैंने अपने पिताजी से ये ज्ञान लिया, वही ज्ञान मैं आपको एज इट इज दे रहा हूँ, और उसी को भागवतम बोलते हैं, है ना। तो वास्तव में यही ज्ञान लेने का तरीका है, परंपरा है ना। तो आइए, सिद्धांतों से कोई लाभ नहीं होने वाला, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं, और उन्हें कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ना बताई जाए जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना अत्यंत कठिन है, अतः उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वो जरा भी समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग बोलते हैं हमने किताबें पढ़ी हैं, और मैं ये पढ़ता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे बच्चा स्कूल में आता है तो वो पढ़ पढ़ करके वो डाउट पूछता है, उसी प्रकार से ये जो वैदिक ग्रंथ है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इनको पढ़ना इतना आसान नहीं है। इनके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको पढ़ने के बाद भी समझाएगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है। बिना किसी व्यक्ति के या उपयुक्त व्यक्ति के आप इस ज्ञान को नहीं समझ सकते हो, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। अतएव अब देखो, महाराज परीक्षित तो बहुत बड़े राजा हैं, क्या उनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? सब कुछ थे, लेकिन फिर भी वो किससे सुन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से इसी ज्ञान को सीख रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम सब लोगों को भी इस ज्ञान को एज इट इज लेने का एक ही तरीका है, परंपरा से कनेक्ट हो जाना, गुरु परंपरा से, है ना। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद मुनि से कहा उसे दोहरा सके। हमें शास्त्र की बातों को दोहराना होता है, अपना कुछ भी नहीं करना होता। हम लोग शास्त्र को किनारे कर देते हैं और अपनी अपनी बातें समाज को देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से फिर ब्रह्मा, नारद, नारद जी के बाद व्यासदेव, व्यासदेव जी के बाद हमारे सुखदेव गोस्वामी, है ना। इसी प्रकार से ये परंपरा आगे बढ़ती चलेगी, और इस परंपरा में आगे बढ़ करके संत आए, उनका नाम है माधवेंद्रपुरी। फिर माधवेंद्रपुरी के बाद आए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के बाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा में आए भगवान। और चैतन्य महाप्रभु के बाद छठ गोस्वामी, छठ गोस्वामी के बाद धीरे धीरे करके भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, है ना, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर उनके शिष्य शिला प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। और उन्हीं शिला प्रभुपाद ने परंपरा में रह करके इस इस्कॉन को बनाया, है ना। और फिर उनके शिष्य, इस प्रकार से परंपरा आगे बढ़ती चलेगी। तो दिस इज द बेस्ट वे टू टेक द वैदिक नॉलेज, है ना। तो आप भगवत गीता अगर आप आपके पास है, तो उस भगवत गीता में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा पूरी गुरु परंपरा का जो हायरार्की है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से पढ़ सकते हो, है ना।
तो इस प्रकार से हमें वैदिक ज्ञान को लेना चाहिए। ठीक है, देखता हूँ। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है जैसा कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेश को, कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वो भौतिक सृष्टि से संबंधित पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। भक्तों, जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिए, जिन्होंने वेद पढ़ लिए, उनको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सारी जानकारी, सारी जितनी भी समस्याओं का निदान है, सब हमारे शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को इनसे थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए और अपने शास्त्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए और गुरु परंपरा में रह करके एज इट इज अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। जो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वही नारद जी को कहा, नारद जी ने वही व्यासदेव को कहा, व्यासदेव ने वही सुखदेव गोस्वामी को कहा, और इस तरह से जो परंपरा चली आई, उन्हीं शब्दों को हमें औरों को दोहराना है और उसी को जीवन में आत्मसात करना है। इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा, है ना। तो आज हम लोगों ने जो ये अध्याय है चौथा, ये कंप्लीट किया और अब आगे नारद जी बोलेंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने नारद जी को इंट्रोड्यूस किया। अगला जो पांचवा अध्याय है उसका नाम है समस्त कारणों के कारण। उस अध्याय को नारद जी शुरू करेंगे, है ना। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि प्रकरण नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने जो है 4 अध्याय सेकंड कैंटो के कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए, हम बहुत जल्दी इस सेकंड कैंटो भी खत्म कर लेंगे, है ना। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से, और फिर दोबारा से फर्स्ट कैंटो पे आ जाएंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय।